हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है, यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह की निहारिका। तो इनमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा निहारिका। जी हाँ दोस्तों, निहारिका आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, ग्रह हो गया, यह सब जो है कि आपके सौरमंडल के भाग हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सौरमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसको जाकर के आप अच्छे से पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने सूर्य के बारे में अच्छे से कवर किया है। उसके अलावा जितने भी ग्रह वगैरह हैं, उपग्रह हैं, सभी के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल से कवर किया है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से उस वीडियो को देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, आधा घंटा या 35 मिनट की वीडियो है, उतने में जो है कि आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और एक चीज़ और कि अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप जा सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो जो ग्लोब होता है उस पे जो 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई रहती हैं, वह कितने जो है कि रेखाएं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 179। जी हाँ दोस्तों, 179 होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह सही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होकर 180 मार देते हैं, जो कि गलत आंसर है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी द्वारा टीआरई 2 में पूछा भी गया प्रश्न था, तो इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यह बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो पल्सर होते हैं वह ब्रह्मांड में क्या होते हैं कि किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग को कहते हैं, कि तारों का एक समूह होता है, कि घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं, कि किसी तारे का विस्फोट होता है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर होता है वह है घूमते न्यूट्रॉन तारे। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रह्मांड में पल्सर हैं वह घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो देखिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है कि शुक्र, सूर्य है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सूर्य। जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सौरमंडल जो होता है वह सूर्य को केंद्र में रखकर ही बनता है, तो सूर्य उसमें सबसे प्रधान होता है। उसके बाद जो है कि ग्रह वगैरह होते हैं, तो सबसे बड़ा कौन होता है, सूर्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह कॉपरनिकस हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कॉपरनिकस ही थे जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले लोग मानते थे कि जो सूर्य है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो जो हमारी आकाशगंगा है, जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको कि दुग्ध मेखला बोलते हैं, तो यह जो होती है उसमें जो सूर्य है उसको परिक्रमा करने में कितना समय लगता है।
तो 5 करोड़ वर्ष लगता है कि 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष कि 25 करोड़ वर्ष। तो देखिए जो आकाशगंगा है उसकी केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है वो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि हमारे तारामंडल में कितने तारामंडल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा गया है, तारामंडल नहीं है, यह है हमारे अंतरिक्ष में। यहाँ पर तारामंडल नहीं होगा, अंतरिक्ष होगा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की, तो टोटल जो है वह 88 तारामंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें टोटल 88 तारामंडल हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो उसको क्या कहते हैं। सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है कि वृष है। तो देखिए जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको जो है कि हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको सप्तऋषि बोला जाता है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है। मंगल है, बुध है, अरुण है कि वरुण है। तो देखिए सौर मंडल में सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कि कोई उपग्रह नहीं है। एक आपका बुध है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है, और एक आपका शुक्र है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे 2 उपग्रह को आप याद रखिएगा कि बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनका कि कोई जो है उपग्रह नहीं है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वह आपका क्या है, वह आपका शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है वह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका माध्य जो तापमान होता है वह 464 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, 464 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफी ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र ग्रह है। वहीं पर अगर पूछा जाए कि तापांतर किस ग्रह का सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बुध ग्रह का तापांतर सबसे ज्यादा होता है। दिन में वहां पर लगभग 273 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहीं पर रात में -173 हो जाता है। तो ऐसे में इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इवनिंग स्टार की तो उसको हम लोग कहते हैं जो शुक्र ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या साय का तारा कहते हैं। इसको जो है कि आप जरूर याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। कभी कभी सांझ या भोर का तारा दे देगा और कभी कभी इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी पूछ लेगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो जो सूर्य से प्रकाश आता है वह पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। तो देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सिर्फ जो है कि एक आंकड़ा दिया गया है, नियर अबाउट दिया गया है, पूरा अच्छे से नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य का जो प्रकाश पहुँचता है पृथ्वी पर वह 8 मिनट में पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 मिनट दिया गया है तो 8 मिनट मारिएगा। लेकिन अगर किसी प्रश्न में 8 मिनट 19 सेकंड दे दे और कहीं पर उसी में 8 मिनट भी दे तो 8 मिनट 19 सेकंड वाला आप मारिएगा, वही सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है। तो देखिए जो पृथ्वी है वह सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लेती है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का हो जाता है। तो यही जो 1/4 दिन हर साल बढ़ता है वही 4 साल बाद जो है कि मिल करके एक दिन बन जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में पूरा करती है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो देखिए यह डिटेल से ला करके प्रश्न पूछा गया है कि जो पृथ्वी है वह परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो देखिए अगर हम बात करें कितनी दूरी तय करती है तो इसका जो आंसर दिया गया है इसमें फिलहाल इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो पृथ्वी लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट में तय करती है और इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है वह परिभ्रमण करने में करीब 27.8 किलोमीटर तय करती है 1 मिनट में, और इसमें ऑप्शन ही नहीं है। फिलहाल यह जो प्रश्न आपका पूछा गया था बीपीएससी द्वारा, तो उसमें जो 5th ऑप्शन था वह सही था, और यहाँ पर हमने 5th ऑप्शन लिखा नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है 0 अक्षांश के पास में, 23 डिग्री अक्षांश के पास में, 50 डिग्री अक्षांश के पास में, कि 70 डिग्री अक्षांश के पास में। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास में। जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना रहती है वह 23 डिग्री अक्षांश के पास में रहती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर जो है कि आप लोग इसका पूरा डिटेल्स से पढ़ना चाह रहे हैं तो डिटेल्स से जो है कि हमने वीडियो सौरमंडल का अपलोड किया है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम जो है कि एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना की वीडियो आएगी, उसमें बात करेंगे। तो उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे, और यह अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसमें जो है कि हम फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर को, बाकी जो डिटेल्स वाली वीडियो रहेगी टॉपिक वाली उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। तो जो है कि आप लोग सौरमंडल जो टॉपिक वाली वीडियो अपलोड किया है उसको ज़रूर देख लीजिए, और इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो PDF जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है वह किस कारण होता है। तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही जो कोरियोलिस बल लगता है वह लगता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका शनि है, उससे छोटा अरुण है, फिर वरुण है। तो इसको इस तरह से क्रम याद करिएगा, याद क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपका इससे आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो देखिए अगर हम घनत्व सबसे कम घनत्व की बात करें तो जो आपका शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो इसको याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो देखिए नीफे की जो आंतरिक परत होती है पृथ्वी की, जो नीफे जिसको बोलते हैं, उनमें अगर हम तत्वों की प्रचुरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाया जाता है वह निकेल और फेरम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नीफे को अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो NIF ही लिखेंगे, नीफे हो गया, तो NI से आपका निकेल हो गया और FE से क्या हो गया, फेरम हो गया। तो यह चीज़ आप याद रखिएगा, इस तरह से पूछेगा तो नीफे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है समय। तो जो शनि है वह सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है। तो देखिए जो शनि ग्रह है यह आपका एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगाता है। जी हाँ दोस्तों, 29.5 वर्ष लगाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में समय लेता है। तो जो यूरेनस है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो वह लेता है आपका 84 वर्ष। तो इसको जरूर याद रखेंगे, कितना इसको समय लगता है, 84 वर्ष लगते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी जो विज्ञान है वह किससे संबंधित है, स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिस्प्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जो जियोडेसी होता है वह पृथ्वी की आयाम की माप से संबंधित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जियोडेसी वह विज्ञान होता है जो पृथ्वी की आयाम की माप से संबंधित होता है। इसमें जो है कि जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने वाला विज्ञान होता है। इसमें जो है कि पृथ्वी का ज्यामितीय आकार हो गया, अंतरिक्ष में पृथ्वी की अभिविन्यास हो गया और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण वगैरह है तो इसके द्वारा नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। तो इसमें देखिए सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में पूछा गया है। तो सबसे छोटा अगर महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आपसे पूछा गया है, टैगा है, सवाना है, पंपास है कि प्रेरीज है। तो देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछा गया है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सवाना। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में सवाना पड़ता है और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वहीं पर जो यह प्रेरीज आपका है यह उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि निम्न में से किसके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई है। तो यह पूछा गया है कि इनमें से किसके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, कि पृथ्वी और चांद की, कि बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, कि प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों आप लोग देखे होंगे इस वीडियो में कि हमने जो है कि इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और सौर मंडल से हैं, पृथ्वी से हैं,
तो इन्हीं सभी टॉपिक से जो प्रश्न है, जैसे अक्षांश रेखा से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को शामिल किया था। तो फिलहाल फ्रेंड्स यह सीरीज हम एक चला रहे हैं, इसके तहत जो है कि हम पूरा भूगोल कवर कराएंगे। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर ही लिया था, जिसमें कि आपका सौरमंडल है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी की संरचना है, तो इन सबसे प्रश्नों को लिया है। और जो पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें भी जो है कि हम इन्हीं सबसे प्रश्नों को लेंगे और धीरे धीरे जो है कि सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखा करिए। और दूसरी चीज़ यह भी है कि आप एक बार 2-3 बार जो है कि वीडियो को रिपीट करके देखा करिए, जिससे कि आपको प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे कि उनकी बीपीएससी TRE 3 एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो सके, या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।